नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए। आज की कहानी राम की नगरी अयोध्या से है। अयोध्या में एक थाना लगता है राम जन्मभूमि, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। जो वहां पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर इस समय बन रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए, वहां के देख रेख के लिए एक थाना बना हुआ है, श्री राम जन्मभूमि। उसी थाने में तैनात एक सिपाही होता है योगेश चौहान। उसका जो भाई होता है वो 8 अक्टूबर 2020 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके जो भाई हैं योगेश चौहान, वो छुट्टी लेकर के 7 अक्टूबर 2020 को गांव के लिए चले थे, मतलब मथुरा के लिए चले थे, लेकिन वो पहुंचे नहीं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर हैं। श्री राम जन्मभूमि थाने में इस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और तफ्तीश शुरू हो जाती है कि आखिर ये सिपाही कहां गायब हो गया। चूंकि उसी थाने का सिपाही था, इस वजह से वहां की जो पुलिस होती है और गंभीरता के साथ इसकी जांच में जुट जाती है। और जो उसका जो मोबाइल नंबर होता है, उसे, उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसे निकाली जाती है और उसका जो मोबाइल लोकेशन निकालने की कोशिश की जाती है। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चलता है कि इसी थाने की एक महिला सिपाही होती है, मंदाकिनी उर्फ संगीता। इसका उसके साथ काफी अच्छा उठना बैठना था और एक याराना था, और मंदाकिनी भी उसी दिन से गायब है। पता चला कि मंदाकिनी ने भी उसी दिन मतलब 7 अक्टूबर से ही वह भी छुट्टी पर घर गई हुई है। पुलिस मंदाकिनी से बात करने की कोशिश करती है और मंदाकिनी बताती है कि वो अपने घर इटावा पहुंच चुकी है। पुलिस बताती है कि योगेश भी उसी बस में यात्रा कर रहा था जिस बस में वो इटावा तक गई। और मंदाकिनी ने पुलिस को बताया कि योगेश इटावा तक उनके साथ आया और उसके बाद वो मथुरा के लिए दूसरी बस से चला गया। पुलिस ने उनकी बात पर यकीन कर लिया और जो लोकेशन है वो तब तक निकल चुकी थी। लोकेशन में पता चला कि जो योगेश चौहान है उसकी लोकेशन अंतिम इटावा जिले में मिली। इटावा जिले का एक गांव है बहादुरगढ़, उस गांव में उसकी अंतिम लोकेशन मिली। पुलिस अब जांच पड़ताल करने में लग जाती है कि आखिर बहादुरगढ़ वो क्यों गया और बहादुरगढ़ ही के बाद वो कहां गया और वहां मोबाइल उसने क्यों स्विच ऑफ किया। पुलिस इस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। तभी पुलिस को 8 अक्टूबर को एक बहादुरगढ़ में ही एक बॉडी मिलती है। इटावा पुलिस को, इटावा पुलिस, यहां एक इटावा जिले का एक थाना लगता है लबेदी। लबेदी थाने को एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की लाश बहादुरगढ़ गांव का जो नाला है उस नाले में पड़ी हुई है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस लाश को निकालती है और लाश को लेकर के आती है थाने पर और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चूंकि लाश के पास ऐसा कुछ भी नहीं बरामद हुआ जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। उसका जो कपड़ा था वो अधनंगा था, मतलब नीचे का पोर्शन तो ढका हुआ था, पैंट पहने हुआ था, लेकिन शर्ट और उसके जो और हिस्से थे वो सब गायब थे। इस वजह से पुलिस के सामने यह समस्या थी उसके पहचान की। इटावा पुलिस उसकी तस्वीर खींचती है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज देती है, और जो तस्वीर होती है उस तस्वीर को पूरे उत्तर प्रदेश के थानों को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाता है और
बताया जाता है कि इस व्यक्ति की लाश यहां पर मिली है और उसका पूरा हुलिया उसमें लिखा होता है। श्री राम जन्मभूमि की पुलिस को जब ये पक्का हो जाता है कि ये योगेश चौहान की ही लाश है, तो जो उनका भाई होता है जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई होती है, सुनील चौहान, उनको भी सूचना दी जाती है और घर वाले इटावा के बहादुरगढ़ गांव पहुंचते हैं, बल्कि लवेदी थाना पहुंचते हैं, घटनास्थल पर भी जाते हैं और लवेदी थाना पहुंचते हैं और वहां से यही पक्का हो जाता है कि इसका मर्डर यहीं पर किया गया। अब जो श्री राम जन्मभूमि की पुलिस है उसके सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर मर्डर किसने किया। चूंकि मामला पुलिस का था तो पुलिस जो थाने में और तैनात सिपाही थे, सब इंस्पेक्टर थे, उन सबके बीच से जो छन करके बात इंस्पेक्टर तक गई वो ये गई कि योगेश चौहान और मंदाकिनी उर्फ संगीता ये दोनों अक्सर एक जगह बैठ करके बातचीत किया करते थे, मतलब दोनों में बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ संबंध थे। और यह भी बताया गया कि जो मंदाकिनी है वो योगेश चौहान से शादी करना चाहती थी। मंदाकिनी ने कई बार योगेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन योगेश शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इतनी बात तो पुलिस को पता चली तो पुलिस का शक मंदाकिनी पर हो गया कि हो न हो ये मर्डर मंदाकिनी ने ही किया या कराया होगा। और मंदाकिनी भी उस दिन इटावा में थी। पुलिस की एक टीम ने मंदाकिनी को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। तो जो मंदाकिनी ने कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली और दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक तरफा प्यार की। दरअसल मंदाकिनी ने जो कहानी बताई उसके मुताबिक कि मंदाकिनी 2019 बैच की कांस्टेबल है और योगेश चौहान भी 2019 बैच का कांस्टेबल है। दोनों की पहली पोस्टिंग श्री राम जन्मभूमि थाने में हुई और यही दोनों की पहली मुलाकात हुई ट्रेनिंग के बाद। दोनों में नजदीकियां बढ़ी, दोनों एक दूसरे से अपना दुख सुख जो है बांटने लगे और इसी दौरान जो मंदाकिनी है उसको योगेश चौहान से प्यार हो गया। लेकिन योगेश चौहान को मंदाकिनी से कोई प्यार नहीं था। वो मंदाकिनी चाहती थी कि योगेश चौहान उससे शादी कर ले। मंदाकिनी ने योगेश चौहान से इस बारे में कई बार बात की, लेकिन योगेश तैयार नहीं हुआ। जब योगेश तैयार नहीं हुआ तब मंदाकिनी ने अपने जो परिवार वाले हैं उससे बात की। गांव में रहती है और एक बड़ी बहन है मीना, वो मथुरा में हेड कांस्टेबल है, उससे बात की। वो भी अयोध्या आई और अयोध्या आकर के योगेश चौहान से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि तुम इसके साथ शादी करोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत प्रयास किया लेकिन योगेश मानने को तैयार नहीं था। तब इन बहनों ने मिलकर के, जो मंदाकिनी है, ममता है और उसकी एक बहन गांव में रहती है मीना, इन ममता, मीना और मंदाकिनी तीनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि एक बार इसको इटावा में बुला करके समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये नहीं मानेगा तो इसका मर्डर कर दिया जाएगा। इसी बीच 7 अक्टूबर को से छुट्टी जाने के लिए जो योगेश चौहान है उसने अर्जी लगाई। उसकी अर्जी मंजूर हो गई और 7 अक्टूबर को वो छुट्टी के लिए निकलने वाला था। तभी मंदाकिनी को पता चल गया। मंदाकिनी ने भी उसी दिन छुट्टी लगाई और उसने भी छुट्टी हासिल कर ली। मंदाकिनी ने योगेश से कहा कि चलो, जब हम दोनों ही एक साथ छुट्टी जा रहे हैं तो क्यों नहीं इटावा तक हम दोनों साथ चलें और इटावा के बाद तुम वहां से बस पकड़ करके मथुरा चले जाना। योगेश चौहान इस मंदाकिनी की बात को मान गया। मंदाकिनी और योगेश चौहान दोनों एक ही बस में बैठ करके 7 अक्टूबर को अयोध्या से इटावा के लिए रवाना हुए। बस जैसे ही इटावा बस अड्डे पर पहुंची, वहां पर दोनों नीचे उतरे। वहां पहले से ही जो उसकी बहन है ममता,
हेड कांस्टेबल है, उसकी एक बहन मीना और 2 और लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे। एक कार लेकर के वहां पर मौजूद थे और उस कार में योगेश चौहान बैठ गया। कार में बैठने के बाद योगेश चौहान ने बताया कि उसे मथुरा जाना है। तो जो उसकी बहन है मंदाकिनी की मीना, जो मथुरा में ही तैनात थी, हेड कांस्टेबल थी, उसने बोला कि हम आपको साथ चल रहे हैं, छोड़ देंगे, और हमारी बहन जो है ममता ये भी साथ में चल रही है, 2 और हमारे साथी हैं, ये सब साथ में चल करके छोड़ देंगे। योगेश चौहान इस बात पे तैयार हो गया। वो गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आगरा जो एक्सप्रेस वे है उस पर चल गई और गाड़ी उस पर चल रही थी। तभी दोनों के बीच शादी को लेकर के बातचीत शुरू होती है और बातचीत के दौरान योगेश कहता है कि मैं किसी भी दशा में मंदाकिनी से शादी नहीं करूंगा। कई तरह के कारण भी बताता है। इस बात को लेकर के जो मंदाकिनी होती है वो भड़क जाती है और जो उसकी बहन होती है मीना, हेड कांस्टेबल जो होती है, वो भी भड़क जाती है और गाड़ी में ही एक लोहे का राड रखा हुआ था, उस राड से उसके सिर पर हमला कर देती है और योगेश चौहान गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद गाड़ी तुरंत एक्सप्रेसवे से नीचे उतर जाती है और जो इटावा का लबेदी थाना होता है उसके बहादुरगढ़ गांव की तरफ जाती है और बहादुरगढ़ गांव पहुंचने पर तब तक शाम हो जाती है। उसको जो लाश हो, मतलब उसका भी रास्ते में गला दबा करके हत्या की जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसकी जो कपड़े होते हैं उसे उतार दिया जाता है और कपड़ों को कहीं पर एक किनारे ले जाकर के जला दिया जाता है और कुछ मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और उसके जो आई कार्ड वगैरह होते हैं वो सब वहीं पर डाल देते हैं और योगेश चौहान की जो बॉडी होती है उसे बहादुरगढ़ के बगल में जो नाला होता है उसी नाले में फेंक दिया जाता है। और यहां फेंकने के बाद ये तीनों अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद मीना फिर मथुरा चली जाती है अपने ड्यूटी पर और मंदाकिनी इटावा में ही रुकी रहती है। मीना और जो उसकी गांव में रहने वाली जो एक बहन है ममता, उस इन दोनों ने इस कांड को अंजाम देने के लिए 2 अपने और साथियों को इसमें शामिल किया और उनसे 1 लाख रुपए देने की बात कही थी और 10,000 रुपए इस मामले में एडवांस दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के योगेश चौहान की हत्या मंदाकिनी और उसकी बहन ने इस वजह से कर दी क्योंकि वो मंदाकिनी के साथ शादी करने को तैयार नहीं था और मंदाकिनी योगेश के साथ एक तरफा प्यार में पागल हो चुकी थी। इस कहानी, आज की कहानी में बस इतना ही। आप भी सावधान रहिए, आपके अगल बगल क्या हो रहा है इस पर नजर रखिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।